तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे किस पर, क्वांटम नंबर पे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट कर लो। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या फिर इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो उस स्पीशीज को क्या कहेंगे हम लोग? डायमैग्नेटिक। पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उसे क्या बनेंगे? डायमैग्नेटिक। if any one electron if any one electron is unpaired, तो उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। ठीक है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू √n+2। इसका यूनिट होता है bm, बोर मैग्नेटॉन। बोर्स ने दिया था फॉर्मूला, इसलिए बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है ना। एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होता है तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू, जो कि होता है √n+2। नोट डाउन कर लो, इसको याद रखना है। इसे एक क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन 1, स्केडियम 2+, ए पैरामैग्नेटिक, बी डायमैग्नेटिक, सी पैरामैग्नेटिक, डी डायमैग्नेटिक। साथ में bm दिया हुआ है, बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको जज करना है और बताना है हमको। अभी कोई बोल के नहीं बताएगा, जिसको बताना है भले मैसेज कर सकता है। अभी और 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं। कोई डबल ऑप्शन दे रहा भाई? डबल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आंसर है सी। क्या है फॉर्मूला भाई? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना बता ही नहीं सकते तुम इसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्केडियम का कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, सॉरी 4s2, 3d1, +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। कहाँ से? s से। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा? 3d1। एक इलेक्ट्रॉन मतलब n का वैल्यू कितना होगा? 1। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और बोर मैग्नेटॉन म्यू का वैल्यू कितना होगा? √n+2। तो n का वैल्यू 1, 1+2 = √3। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73 होता है ना। तो आंसर कौन सा होगा? सी। ये तो 1 थोड़ी है भाई, वहां पे 1 तो इलेक्ट्रॉन है वहां पे। तो कोई ए और सी बोला था। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सॉल्व होंगे ही नहीं। क्लियर है सभी को? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से बता रहा, अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, इसलिए क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉन निकालने में मिस्टेक कर देते हैं, डी से निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा? आउटर सेल से। समझ में आया? कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व? क्वेश्चन है आपका सेकेंड, स्पीसीज गिवन है, ठीक है, और इन स्पीसीज में बताना उनका मैग्नेटिक नेचर। यहाँ पे स्पेस इसलिए रखा हूँ ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नोट कर सके समझाने के लिए, और बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू। तो सॉल्व करके रखो भाई।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको। देखो आंसर पहले बता देते हैं। मैग्नेटिक नेचर क्या क्या है। फर्स्ट वाला पैरामैग्नेटिक, अच्छा ऊपर नीचे ना हो इसलिए मैं पार्टीशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक पार्टीशन 3 के बाद, एक पार्टीशन 6 के बाद, और एक पार्टीशन 9 के बाद। तो फर्स्ट वाला आएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, हाँ पैरामैग्नेटिक, मैग्नीज 5 मतलब पैरामैग्नेटिक, कॉपर डायमैग्नेटिक, निकेल 10 8 D10 D8 पैरामैग्नेटिक, टाइटेनियम 2 4 + 2 मतलब पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर ये होगा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, पैरा F- डायमैग्नेटिक, नियॉन ठीक है, डायमैग्नेटिक आयरन मैग्नीज कॉपर डायमैग्नेटिक ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू अगर तुमको पता है तब जाके तुम बता पाओगे म्यू का वैल्यू। एक छोटा सा कॉलम में बना लेता हूँ एन के लिए। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन 3 2 0 0 0, यहाँ पे 0। आयरन 3+ है मतलब 8 होगा, D8 में कितना होगा 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज का भी 5, निकिल में 8 5 6 7 8 2, और यहाँ पे भी कितना आएगा D4 सिस्टम मतलब 4। तो ये आया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना आया होगा भाई, म्यू का वैल्यू अप्रॉक्स निकालोगे √, कितना था 3.87। वैसे ही आता सबका 3.87। इसका बाद 2.8 के आसपास आता है, 7 9 ऐसा आता है अप्रॉक्स लेके चलो, ठीक है ना। ये 0 0 0 0 5 का कितना आएगा 5.79 मतलब 8, 5.79 मतलब 8। इसके बाद 1 का कितना आता है 1.73, इसका कितना आएगा 2.838 ऐसे कुछ आता रहता है इसका। इसी के आसपास आ रहा था। ये वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, लेकिन वही होगा डाटा। तो देखो सबका आंसर किसका किसका ये आया था, किसका नहीं आया था। तो फर्स्ट नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 और यहाँ पे 3, तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों हुंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होंगे अनपेयर्ड। तो 3 पैरामैग्नेटिक नेचर, ये वैल्यू 3.87। अधिक बुक में ये मतलब क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना यहाँ पे 9 दिया रहता है, 2.9 5.9, ये 1 का उसमें रहेगा 2.9 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 हुआ तो वैल्यू 7.73, 2 हुआ तो 2.9, 3 हुआ तो 3.9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुआ तो 4.9, 5 हुआ तो 5.9। इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, इस चीज को क्यों याद रखना है। तो अप्रॉक्स इतना आता है। ऑक्सीजन का 2 2 4, तो पी में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हुंसुल कहता है पहले सिंगल सिंगल सिंगल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। F- नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो 2 2 6, तो भैया पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरे पेयर्ड होंगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। नियॉन 2 2 6, तो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है मतलब डायमैग्नेटिक। एल्यूमिनियम 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 6 10 हो गया। आयरन 2 2 6 2 6 D6, ये होता था आयरन 2+ में, यही होता था आयरन 2, सॉरी आयरन का यहाँ पे लिखा है 3+, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकला, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन,
तो भैया हुंस रूल क्या कहता है, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे के पूरे कैसे होंगे, अनपेयर्ड, तो इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज 2 2 6 2 6 2 5, ये होता था मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। +2 बोला है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एस से, आउटर शेल से, +2 बोला है तो डी में अगेन 5 इलेक्ट्रॉन, तो पूरे का पूरे अनपेयर्ड। कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो कॉपर का 2 2 6 2 6 10 1 ये होता है। तो +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो गया होगा, 4s से, तो पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, तो डायमैग्नेटिक। निकेल का क्या होता है, 2 2 6 2 6 10 ग्रुप में है तो 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे, ये निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। +2 बोला है तो S से 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, किसमें क्या बोल रहे बच्चे, थर्ड वाले का, थर्ड वाले का क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ तो क्या हुआ, गलत क्या है इसमें, नहीं सर ऐसे ही पूछ रहा था। बेटा इलेक्ट्रॉनिक आयरन फ्लोरीन है, फ्लोरीन का खुद का 9 इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन में यही आएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। टाइटेनियम 2 2 6 2 6, डी में 2 एस में 2, तो +2 बोला तो एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे होंगे, अनपेयर्ड। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है बच्चा, ठीक है ना, और प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा, आउटर शेल से, इसलिए डी ब्लॉक के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोग निकालते समय इलेक्ट्रॉन डी से ना, एस से ना निकाल के डी से रिमूव कर देते हैं, तो जिनका इनकरेक्ट है वो देख लो भैया कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अब भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता बच्चा हमसे। 9th वाले में चेंज कर लेना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू 2.8384 ऐसे कुछ आएगा, जिसको मैंने अप्रोक्स 2.9 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, फाइंड आउट द एलिमेंट और आयन, एक मिनट, फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ एलिमेंट और आयन, find out the correct match of element or ion। तो क्वेश्चन 2 था, 3 में करेक्ट मैच देखना है भाई, तो ए बी में यहाँ पे 1 2 3 4, इधर पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे है 1.73 BM, 2.9 BM, और 5 BM एलिमेंट है यहाँ पे। F माइनस F, उसके बाद टाइटेनियम वेनेडियम 3 प्लस Ag2 प्लस Mn2 प्लस वेनेडियम 2 प्लस, ठीक है, 4 6 4 5 और F माइनस। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो, ऑप्शन बना रहे हैं, ऑप्शन बन चुका है, देखो और सॉल्व करो।
जिनका आंसर थर्ड पे बी आ रहा है उनका करेक्ट है भाई। देखो क्यों, इसका मतलब होता है एन का वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 2 4 5। ये डाटा देख के आपको हिंट आ जाना चाहिए। तो 2.83 हो या 84 है या 2.9 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। 4.83 हो या 4.9 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मान के चलना है 4। एक मिनट, यहाँ पे 5 नहीं था, 5.9 ऐसा था, ठीक है ना। फिर समझ गए जो क्वेश्चन मैं देना चाह रहा था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5। क्लियर बच्चा लोग, 5.9 एक्चुअल में। आंसर कौन सा होगा बी। तो यहाँ पे अब तुमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसका देखो और भी सिंपल ट्रिक, ग्रुप नंबर बताओ। वेनेडियम का ग्रुप नंबर क्या है भाई? कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होता है। बोला हूँ और पीरियोडिक टेबल याद रखने के लिए। वेनेडियम का कौन सा ग्रुप है? 5 ग्रुप 5। वेनेडियम 5 ग्रुप में है। आयरन कौन से ग्रुप में है? 8 8, वेरी गुड। मैग्नीज 7, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक के लिए, ये जो है ये हिंट है वो डी ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक वाला जल्दी हो जाता है भाई। चार्ज कितना है? +3 +2 +2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन डी, इलेक्ट्रॉन इन डी। तो 5 में से 3 हटा दो तो कितना बचेगा? 5 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा भाई? चार्ज मतलब +3 तो इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, कितना बचेगा? 2। 8 में से 2 हटा दिए तो 6। 7 में से अगर 2 हटा दोगे तो 5। एकदम सिंपल ट्रिक है भाई। तो ये ट्रिक कब काम आएगा? ये सिर्फ डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। और डी ब्लॉक में क्या पता होना चाहिए? ग्रुप। ग्रुप के बाद क्या पता होना चाहिए? चार्ज। चार्ज तो उतना क्या कर दो? माइनस। यहाँ पे क्या कर दो? माइनस। यहाँ पे माइनस इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन डी। तो डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। तो इसका करेक्ट मैच कौन सा भाई? ये वाला। डी में 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कौन सा है? आयरन। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड कितने बचेंगे भाई? डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 हुआ। तो इलेक्ट्रॉन फिल करो तो कैसे? फर्स्ट क्लॉकवाइज हुंस रूल 6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। तो ये हो गया इसका। उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर्ड। तो ये यहाँ पे आ गया भाई। उसके बाद फर्स्ट वाले का ये टी। तो आंसर कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा आंसर? फर्स्ट में टी, सेकंड में पी, थर्ड में क्यू, फोर्थ में आर। तो आंसर बी। तो ये वाला चीज तब आएगा उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिनको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का नॉलेज है। और जो ग्रुप याद नहीं रख सकते तो भैया वही पहले जैसे, पहले जैसे मतलब क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s। तो 3d में कितना था? यहाँ पे 5 का था, 3 और यहाँ पे 2। तो बच्चा +3 है तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और d से 1 इलेक्ट्रॉन, तो d में 2। तो d में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। यहाँ पे भी वैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो +2 है इसलिए 4s इलेक्ट्रॉन 0। मैग्नीज का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। तो +2 है इसलिए s में 0। तो d में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, d में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। जो पहले बता रहा था वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन तो 1s2 2s2 2p6 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 1s2 2s2 2p5
तो डी में अगर पी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा ही ना। तो ऐसे कर लो सॉल्व। तो जो हिंट बताया वो उससे सॉल्व कर लो या इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन से सॉल्व होता है, आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो हिंट में क्या बताया था भाई, डी में इलेक्ट्रॉन निकालना है, सिर्फ डी ब्लॉक के लिए वो हिंट काम आएगा। किसके लिए काम आएगा हिंट? ओनली फॉर डी ब्लॉक। तो हिंट में क्या था? ग्रुप नंबर माइनस चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन डी। मार्केट में क्या लिखना है? ग्रुप नंबर माइनस चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन डी। ये सिर्फ किसके लिए है? डी के लिए है। तो वेनेडियम 3+ ग्रुप नंबर +5 चार्ज +3 तो इक्वल टू डी में इलेक्ट्रॉन 2। आयरन ग्रुप नंबर 8 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना? +2 तो डी में इलेक्ट्रॉन 6। मैग्नीज 7 चार्ज +2 इसलिए डी में इलेक्ट्रॉन 5। तो जिसको ऐसे समझ में आ रहा है वो वैसे लिख ले, या फिर ये ट्रिक जो हमने बताया उससे। तो देखो डी में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? 4 वाला क्वेश्चन सब सॉल्व कर लिए बच्चा लोग? आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? ये बोला है म्यू का वैल्यू 5.9 है, मतलब वो क्या है? इंडिकेशन, मतलब क्या हिंट दे रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है वहां पे? डेट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? सी में। तो क्लियर इस टाइप का। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? अब कई बार ऐसे बोल दिया म्यू ऑफ Fe2+ म्यू ऑफ Mn2+, तो कंफ्यूजन वाली बात है क्या? कैसे सॉल्व करोगे? इसका म्यू का वैल्यू निकाल लोगे 4.9, इसका म्यू का वैल्यू 5.9, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। तो कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन बना सकता है, आज तक तो बनाया नहीं है, ऐसा भी आ सकता है भाई। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो आपको म्यू बोला म्यू निकालो, म्यू का रेशियो। तो ये था क्वेश्चन क्वांटम नंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट इस संडे को इसी का टेस्ट होगा, ठीक है ना बच्चा लोग? तो कर लोगे ना सब कोई सॉल्व? यस सर। थोड़े बहुत और क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देख लेंगे 2-4, ठीक है? डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, और कल ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। आज बस इतने ही करते हैं। किसी और कोई दुख दर्द है तो कोई बता दो बच्चा।